जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह आप अपने रिस्पॉन्स को बनाए रखिए। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी अब इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने कल से सारे पीडीएफ डलवा दिए हैं, आप जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछना, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी परीक्षा 2/4/2016 की सेकेंड शिफ्ट की। इसमें पूछा गया है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो किसके याद में बनवाया गया था। तो सर किंग जॉर्ज पंचम और मैरी की यात्रा में सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। आगे क्या बात कर रहा है, मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। ठीक है, मंगल ग्रह पर किसकी खोज की गई थी? जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज कहाँ पर की गई थी? मंगल ग्रह पर की गई थी। ठीक है, जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज कहाँ पर की गई थी? तो आप कहेंगे मंगल ग्रह पर की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है? असम में स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक स्थल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे असम में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। किसकी अनिवार्यता का? शिक्षा के अधिकार की अनिवार्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है क्या? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 21A जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जैसे विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हम डेली कंटेंट लेकर आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। हम बार बार यही कहते हैं कि यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, वह एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ठीक है, एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि C12H22O11 चीनी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीनी का सूत्र है C12H22O11। ठीक है, कैल्शियम यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। ठीक है, कैल्शियम यौगिक जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। आगे कह रहा है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन थी। ठीक, मधुमेह रोग में सहायक होती है पेनिसिलिन। आगे कह रहा है कि
पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस बीमारी होती है, ठीक है, नामक बीमारी होती है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी होती है। मूंगा, हाइड्रा तथा स्पंज जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन कौन से? मूंगा, हाइड्रा तथा स्पंज, ये जो जीव होते हैं ये मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। आगे देखते हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में 305 हड्डियां पाई जाती हैं। नवजात शिशु रहेगा तो 305, वयस्क पुरुष मतलब जब कुछ दिन बढ़ जाएगा तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 205। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक ह्यूमनॉइड्स को क्रो-मैग्नन थे, ठीक है। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो ह्यूमनॉइड्स थे वो कौन से? क्रो-मैग्नन। एक मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। मानव जीव की बात कर रहा है कि एक मानव जीव में औसतन कितने स्वाद कलिकाएँ होती हैं, तो आप कहेंगे 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। आगे देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल था, ठीक। जो 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था, तो आप कहेंगे एप्पल। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग विलिस कैरियर द्वारा किया गया था, ठीक। विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है, ठीक है। जो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वह किसका ट्रेडमार्क है, तो आप कहेंगे बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल ये सब किसके हैं? एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? डेनिस टीटो। डेनिस टीटो जो था वह $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में जो है 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से पेन मेमोरी में लोड होता है तो इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, ठीक। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। बैडमिंटन का जाल केंद्र से 5 फुट ऊंचा होता है। ये भी पूछ दिया जाता है कितने फुट ऊंचा होता है, तो आप कहेंगे 5 फीट ऊंचा होता है बैडमिंटन का जाल केंद्र से। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल की शुरुआत सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। मतलब ओलंपिक में जो मशाल जलाने की प्रक्रिया है वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और उसी समय मलाला यूसुफजई को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है। टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है उसकी सतह किसकी बनी होती है? कंक्रीट की बनी होती है। शतरंज की प्यादा गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। शतरंज की जो प्यादा गोटी होती है वह सीधे चलती है लेकिन तिरछी मार करती है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मांझ मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। कौन सा? मांझ। मांझ जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। व्लादिमीर द ग्रेट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। व्लादिमीर द ग्रेट जो थे उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो आप कहेंगे अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है।
दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली भारत पहली महिला पार्क ग्यून हे हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? पार्क ग्यून हे। ठीक, याद रखिएगा, पार्क ग्यून हे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ठीक, स्विट्जरलैंड जिनेवा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अगले शिफ्ट की बात करें तो 3/4/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक, सत्यमेव, कितना आसान प्रश्न दिया गया है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में वर्णित है या वहाँ से लिया गया है। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचित मानी जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या? रिएक्टर पैमाने के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गेटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। जो आपका रिक्टर पैमाना है उसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गेटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। आर्किपेलोगो द्वीपों का समूह श्रीलंका श्रृंखला संघ या संग्रह है। आर्किपेलोगो द्वीपों का समूह श्रृंखला संघ या संग्रह है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक, 22 दिसंबर को जो है सूर्य जो है मकर संक्रांति, आप जो है त्यौहार मत समझ लेना। मकर संक्रांति हम उसे कहते हैं जब 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत दिखाई देता है। इसे हम क्या कहेंगे? मकर संक्रांति कहते हैं। प्लैनेट लाइन बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ठीक, प्लैनेट लाइन जो है क्या है? बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना है। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, हम इसमें देखिए क्या बात कर रहा है कि जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे यमुना है। ठीक है, ये किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। डुब्र साइखोवा नामेरी तथा ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? डिब्रूगढ़, साइखोवा, नामेरी तथा ओरंग नेशनल पार्क जो असम में है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी स्टेशनों के बीच चलती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकविद ने हरित क्रांति की प्रमुख भूमिका निभाई थी। MS स्वामीनाथन जो थे वो वैज्ञानिक जो थे वो क्या किए थे? हरित क्रांति में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है MS स्वामीनाथन का। आगे देखते हैं, मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में है। ठीक, यहाँ पर देखिए विश्व भूगोल की बात कर रहा है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? तो आप कहेंगे केन्या में। मसाई मारा केन्या में, मसाई मारा केन्या में। आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। ये उस समय की बात कर रहा है, शायद इस समय जयवर्धने पुनः कोट्टे है। युगांडा की राजधानी कंपाला। माले की राजधानी मालदीव। मालदीव की राजधानी है। ठीक है, माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? तो आप कहेंगे चावल की। भारत में सबसे ज़्यादा खेती चावल की, और भारत में भी पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक उत्पादन करता है। आगे चलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो होती है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स। ठीक, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विटामिन के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
जो विटामिन के है वह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर जो 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में सामान्य रूप से दिल धड़कने की प्रति मिनट क्या होती है, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। OS X विंडोज 7 डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे देखिए 2016 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक, 2016 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड ऑपरेशन शक्ति है। जो 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण था उसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति। आगे देखते हैं डिजिटल संकेतों को समवृत्ति संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, डिजिटल संकेतों को समवृत्ति संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि साइबेरिया आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं। ठीक है, साइबेरिया आइबेक्स जो होती हैं वो बड़ी और भारी बकरियां होती हैं, बकरियों की प्रजाति होती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको ताबेई थी। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी वो जुंको ताबेई थी। समकालीन चित्रकार अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई थी, तो आप कहेंगे अतुल डोलिया ने बनाई थी। प्यारे साथियों, आपसे हम बस इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, सभी का फ़ायदा हो। एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगा कर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और आपको देखने को भी मिल सकते हैं कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। समकालीन चित्रकार अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी के चित्रों पर श्रृंखला बनाई थी। सेपेक किक मारना, बॉलीवुड नहीं वॉलीबॉल है। ठीक है, सेपेक तेक्रे वॉलीबॉल को किक मारना है। आगे देखते हैं, सबरी कार्तिक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। ठीक है, सबरी कार्तिक कौन है, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। 2016 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश डेनमार्क है। 2016 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण देश कौन सा था, डेनमार्क था। आगे देखते हैं, लंदन शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। लंदन शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। स्वदेशी भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ठीक, स्वदेशी नाम की भारत में निर्मित वह सामग्री है जो भारत में उत्पादित हुई है। आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही था। तो आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।